आसानी से देख पाते हैं ना, बिल्कुल देख पाते हैं। क्यों? देखिए प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, गुण होता है कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में ही गमन करता है। गमन मतलब होता है जाना, सीधी सरल रेखा में गमन करता है। तुम टार्च मारोगे तो सीधी सरल रेखा में ही टॉर्च दिखेगा, तो कोई केंद्र उसका कहीं ना कहीं उसका बिंदु बनेगा। उसी प्रकार क्या होता है, यदि प्रकाश एक कमरे में खिड़की से प्रकाश आया, सीधी सरल रेखा दिखाई देती है ना, एकदम टेढ़ी मेढ़ी तो दिखाई नहीं देती ना, नहीं देती है। इसीलिए प्रकाश एक सीधी सरल रेखाओं में ही गमन कर सकता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अब विद्युत चुंबकीय का अर्थ क्या होता है बेटा? विद्युत चुंबकीय का अर्थ, विद्युत मतलब बिजली, चुंबक मतलब चुंबकीय, और तरंग मतलब तरंग रेखा, तरंग निकलती ना। प्रकाश को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती बेटा। माध्यम मतलब क्या होता है? सहारा की आवश्यकता नहीं होता। प्रकाश को क्या है, टॉर्च मारो प्रकाश आएगा, लाइट प्रकाश ऊर्जा सूर्य से आ रही ऊर्जा डायरेक्ट आएगा, उसे किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाता है। अब ये अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी का मतलब होता है कि जैसे कि एक व्यक्ति धूप में खड़ा है या फिर तुम्हारे सामने कोई ऐसी दीवार है और उसमें प्रकाश पड़ रहा है, ऊपर से वो खुली हुई है, तो उसकी परछाई बनती है कि प्रकाश उससे आर पार नहीं हो पा रहा, इसलिए उसे अपारदर्शी बोलते हैं। पारदर्शी मतलब क्या होता है? जिससे प्रकाश पार हो जाता है। जैसे एक सफेद पन्नी को मैंने लगा दिया प्रकाश के सामने, सूर्य के सामने, खिड़की के किसी बंद कमरे में, तो उससे प्रकाश चीर कर बाहर निकल जाएगा, उसे बोलते हैं पारदर्शी। तो ये पारदर्शी और अपारदर्शी में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है बेटा। निर्वात का मतलब होता है बाहर, निर्वात में सबसे अधिक होती है। जैसे एक सूरज है, पूरी पृथ्वी को उजाला दे रहा है ना, पूरा उजाला। यदि एक लाइट एक कमरे में लगाया जाए तो वो सिर्फ कमरे को उजाला करेगा, बाहर को उजाला देगा क्या? नहीं देगा ना, बाहर अंदर ही देगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसको मैंने हिंदी में लिख दिया है, इसको मीटर एमएस लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड, इसको प्रति का साइन बोलते हैं। अब एक अलग चीज है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है बेटा? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना मिनट लगता है बेटा? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। यदि तुम सेकंड में परिवर्तित करोगे तो उन लोगों को पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो उसी प्रकार इसमें 8 का गुणा कर दो, तो 8 से कितना होता है? 48 होता है ना। तो 48 480 हो जाएगा, 480 में 20 सेकंड जोड़ दो तो 500 सेकंड लगेगा सेकंड में बदलना। तो उसी प्रकार चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में खाली स्थान समय लगता है बेटा, तो 1 मिनट 3 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 1 मिनट 3 सेकंड। यदि इसको हम सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड होता है। तो 60 × 3 करेंगे तो टोटल 63 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक अलग चीज तुम्हारे लिए मैंने खुद यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए रखा हूँ कि आप लोगों को नॉलेज तो होना चाहिए, टॉपिक तो पढ़ ही रहे हैं। तो माध्यम लिखा है एक तरफ चाल लिखी, प्रकाश की चाल। तो देखो प्रकाश की चाल कितनी होती है पानी में? पानी में होती है बेटा 2. यहाँ देखना बना, यहाँ पर देखना 2.25 × 10⁸। कांच में होती है 2.00 इंटू 10⁸। तारपीन का तेल में होती है बेटा 2.04 इंटू 10⁸, ठीक है। रॉक सॉल्ट में 1.94 × 10⁸ और हीरा में 1.24 × 10⁸। अब ये चीज आपको क्यों पढ़ाया मैंने? इसलिए पढ़ाया हूँ क्योंकि अलग अलग चीजों में आपको प्रकाश की चाल पता तो होना चाहिए, एटलीस्ट नॉलेज के लिए बहुत जरूरी चीज है। सब चीज पानी पता है, कांच भी समझता है, तो प्रकाश की चाल अलग अलग चीजों में अलग अलग, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके।